नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, हम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज सेकेंड ईयर के लिए हम पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले नॉलेज इन करिकुलम के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आने वाली वीडियोस में आपको बाकी सब्जेक्ट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में बाकी सब्जेक्ट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों, हाँ देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं उन सभी के आंसर्स भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको आंसर्स का लिंक भी मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग है, तो जो भी पर्टिकुलरली मीडियम आपका है आप उसमें परचेज कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स को। एंड बहुत ही मिनिमम प्राइजेस के साथ है। इसके अलावा कोई रेफरेंस मटेरियल या बुक्स अदर थिंग्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इतना करिए एंड दैट देन यू आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम। आपको आपका 100% अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर यहाँ से देखने को मिल जाएगा। एंड बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन्स में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन्स में अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाइए और बीइंग अ बेस्ट टीचर लिखिए। हमारी एप्लीकेशन इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी और वहाँ से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो आईफोन यूज़र्स हैं तो उनको ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट लिखना है। माई इंस्टीट्यूट लिखते हैं तो इस तरीके से एप्लीकेशन आएगी एंड यहाँ पे जाके इसे आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोड है TFWNIB। तो ये डालिए एंड देन आप बीइंग अ बेस्ट टीचर की ऐप पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से जो है आपको जो भी सब्जेक्ट की नीड है आप उन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो, मतलब परचेज कर सकते हो उस सब्जेक्ट को बेसिकली। एंड लाइक दिस यू कैन डू इट। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं दोस्तों, डिस्कशन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसके लिए मेनली ये वीडियो है। एंड फटाफट डिस्कशन करेंगे हम सभी क्वेश्चंस का। स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्लेन नेचर, इम्पॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, एक फिक्स्ड क्वेश्चन जो रहता है फर्स्ट। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी 2000 फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम टेक्सोनॉमी इस सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एंड अक्सर ये पूछा जाता है, एक आध साल में स्किप होता है, अदरवाइज ये एक कंफर्म क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। सो मेक श्योर जो कंफर्म क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप स्किप ना करो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल। राइट मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर का क्वेश्चन जो है ये 16 मार्क्स में कम आता है लेकिन 4 मार्क्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। बट गुरुग्राम में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन 16 में ही जनरली दिया जाता है। MDU CRSU से आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पे ये 4 मार्क्स में ही आता है, 16 में जनरली नहीं आता है। बट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एज बीच बीच में से ऐसे टॉपिक्स पिक करती है जिन पे क्वेश्चन हम सोच ही नहीं सकते कि 16 नंबर का बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पिक करके यूनिवर्सिटी 16 नंबर में डालती है। सो इसलिए ही हम जो सीरीज़ है वो स्पेसिफिकली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए अलग से कर रहे हैं, ना कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है इसको मर्ज कर रहे हैं। राइट, ओके आगे बढ़ेंगे। राइट कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम इन डिटेल। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एग्जाम ऑन डिमांड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यूजेस ऑफ ICT इन एग्जामिनेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप फाइंड करिए कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, राइट, एंड कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाया भी हुआ है, तो कोई भी, या तो रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन
कोफिशिएंट ये निकालने को आपको बोलेगा। एक क्वेश्चन आता है ऐसा स्टैटिस्टिक्स वाला। आगे बढ़ेंगे, राइट कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। जो आपका एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन रहता है इस यूनिट से, तो अगला क्वेश्चन जो होता है उसके साथ मतलब चॉइस में, वो जनरली क्वेश्चन जो है इस प्रकार से होता है कि वो क्वालिटेटिव हो। क्वालिटेटिव मतलब उसमें आपको कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं करनी है, आपको मतलब सॉल्व नहीं करना है कुछ, आपको सिर्फ उसका आंसर जैसे नॉर्मली सबका लिखते हो डिस्क्राइब करते हुए लिखना है, राइट। सो जिनका स्टैटिस्टिक्स पार्ट अच्छा नहीं है, मैथ्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप जो है दूसरा क्वेश्चन जो चॉइस में रहेगा वो अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ेंगे। What do you mean by assessment? Describe NCF 2005 vision of assessment for learning. Next is explain the process of constructing and ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। 16 मार्क्स में नहीं आएगा तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एक आधा यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। What are the different types of feedback? Explain the role of feedback in importing learning and learners development. Another important question. इसके बाद 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 and 8 मार्क्स में। फर्स्ट पार्ट इज डायग्नोसिस एंड रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट इज करिकुलर असेसमेंट दैट कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन जो क्वेश्चन है 16 मार्क्स का, 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनरली हर साल ही आता है। What is examination? Describe examination as a tool of assessment. Examination का क्वेश्चन 16 मार्क्स या 16 मार्क्स का क्वेश्चन 8 और 8 में डिवाइड हो जाए तो एज अ 8 मार्क क्वेश्चन, और 4 मार्क्स किसी भी तरह से आ सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। इसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बताइए सीसीई क्या है, उसकी नीड, इम्पोर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या है, सो लाइक दिस, राइट। तो ये फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। डोंट फॉरगेट कि आप इसको स्किप करो, 100% बाय हार्ट इसको कर लो। Next is what steps would you take to present your data graphically? Discuss in brief. कोई भी डाटा है अगर उसको ग्राफ्स में शो करना है तो what you are going to do? That you have to write. Discuss in detail about grading system and credit system. Also differentiate between them. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसका जैसे ग्रेडिंग सिस्टम हुआ, क्रेडिट सिस्टम हुआ, ये अलग अलग करके आपके 8 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं और जनरली आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम स्पेसिफिकली 4 मार्क्स के हिसाब से करेंगे दोस्तों, बट ऐसा नहीं है कि 4 मार्क्स में सिर्फ यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो हमने ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस किए वहाँ से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो दोबारा से रिपीटेडली मैंने ऐड नहीं किया है। आपका ऊपर की अगर तैयारी कर ली है 16 मार्क्स के हिसाब से तो ऑब्वियसली आप ये 4 मार्क्स में तो कन्वर्ट कर ही पाएंगे। So last question is write short notes on grading system, cumulative card, online exam, open book exam, question bank, process and planning of assessment, process and importance of remedial teaching and interview. सो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट से दोस्तों। इन सभी के आंसर्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक बार इन क्वेश्चंस को मैं हिंदी में यहाँ पे स्लाइड्स आपको शो कर रही हूँ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, या जो है आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये है हिंदी मीडियम में क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस का अनुवाद किया गया है। तो मेक श्योर आप जो है, जो भी मीडियम है आपका पर्टिकुलरली, उसी में क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि अच्छे से समझ आपको सिर्फ तभी आने वाले हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आंसर्स तो हमने दे दिए हैं, साथ में इस सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं। सिर्फ 250 पर सब्जेक्ट में आपको क्लासेस हमारी एप्लीकेशन से मिल जाती हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड किस प्रकार से आप कर सकते हैं, मैंने वीडियो के एंड में एक वीडियो अटैच करी है। स्टेप्स हैं प्रॉपर कि कैसे कैसे आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो के एंड में जाकर जो है आप देख सकते हो कि किस प्रकार से वीडियो को डाउनलोड करना है। दोस्तों देखिए, बहुत बार ना ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्पेशली इस सब्जेक्ट के लिए, जो हमें ऐसे ही बिना क्लासेस के मतलब समझ नहीं आ सकते पढ़ के। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जहाँ पे कंटेंट ज़्यादा हो या जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है, तो उनके लिए आप जो है क्लासेस को एक्सेस करो। एंड इतने बेस्ट प्राइस पे आपको क्लासेस और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर आप जो है एप्लीकेशन पे जाके, अगर आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है तो वहाँ से डाउनलोड कर लो क्लासेस को। इसके अलावा कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। धन्यवाद। जय हिंद।